आज हम देखेंगे एमएस एक्सेल में किस प्रकार हम एक दुकान के डाटा को फार्मूला लगा के बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फ़ील्ड चुन लेना है। जैसे मैंने चुन लिया है यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया है, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, जीएसटी, जितना भी परसेंट हमें देना है वो परसेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। डिस्काउंट हो गया आपका 6% देना है, जो भी लेना है वो लिख लेंगे अपन यहाँ पे। टोटल अमाउंट तथा पेबल अमाउंट लिख लेंगे अपन इसको। सेकंड में सीरियल नंबर डाल लेंगे सभी जितने भी लोगों की एंट्री है। कस्टमर नेम आ जाएगा आपका। जस्ट उसी के बाद में प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं अपन। प्रोडक्ट नेम के बाद में रेट, जो प्रोडक्ट का रेट है अपन रेट लिख लेंगे और क्वांटिटी लिख लेंगे। जस्ट इसके बाद सारी चीज़ें हम फार्मूले से निकालने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद में टोटल अमाउंट पे जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद में सबसे पहले हम रेट को सेलेक्ट करेंगे, देन इनटू करेंगे। इनटू करके क्वांटिटी को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जैसे ही अपन एंटर करते हैं तो अपना जो टोटल अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। जस्ट उसी के बाद में जीएसटी निकालना है हमको, तो इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद में टोटल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, इनटू जितना भी परसेंट निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे जीएसटी 5% दिया हूँ तो मैंने 5 कर दिया हूँ, डिवाइडेड 100 कर देंगे अपन और एंटर करेंगे तो आपका जो भी है 5% जीएसटी निकल कर आ जाएगा। जस्ट उसी के बाद में डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट 6% है। इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू के बाद में टोटल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। टोटल अमाउंट के बाद में इंटू 6% है इसलिए 6 लगा देंगे, डिवाइडेड 100 कर देंगे यहाँ पे, तो आपका जो 6% डिस्काउंट है वो निकल कर आ जाएगा। जस्ट उसी के बाद में हमको पेबल अमाउंट निकालना है। पेबल अमाउंट के लिए जो फार्मूला है इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद में सबसे पहले टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे इसके अंदर आप जीएसटी, माइनस करेंगे आपका डिस्काउंट। जैसे ही आप इक्वल टू करते हैं तो आपका पेबल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। इसमें आपको ये फ़ायदा मिलता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे मैं रोहन की बात करूँ तो रोहन ने मुझसे सीपीयू ख़रीदे थे। 8000 का एक सीपीयू था और क्वांटिटी उसकी 8 थी। मान लो वो मुझसे बाद में बोलता है कि सर मुझे 8 की जगह 12 चाहिए है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे 12 करके एंटर करता हूँ ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। यही हमें एक्सेल का फार्मूला है।